जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं फ्लावर के विषय में। देखिए फ्लावर को हम हिंदी में बोलते हैं फूल कहते हैं। इस वीडियो में हम ही समझते हैं कि जो फूल होता है ये कितने भाग में होते हैं और कौन सा फूल कहाँ प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बात बताओ, है जो फूल है इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, तो किस में करते हैं, एंथोलॉजी में। जैसे मान लीजिए इस समय भैया धान का समय है, कौनों कहेगा अरे हमारा बियवा नहीं बढ़ रहा है, कौनों कहेगा हमारा फसल नहीं हुआ भैया, हमारी फसल में कीड़ा लग गया। तो आदमी कहता है कि जाओ कृषि विज्ञान पढ़ो। क्या पढ़ना होता है, देखिए कृषि विज्ञान पढ़ना होता है। कृषि विज्ञान में क्या होता है, तो सब खेत के विषय में बताया जाता है। उसी तरह से जिस तरह से आप कृषि विज्ञान पढ़ के खेत के विषय में समझते हैं, उसी तरह से एंथोलॉजी का अध्ययन किस में हम करते हैं, तो फूल के विषय में समझने के लिए करते हैं। समझ में गया। अब हम ही समझते हैं ये जो फूल होता है ये कितने भाग में होते हैं। देखिए ये 4 भाग में होता है। कौन कौन, देखिए पहला होता है बाह्य तलपुंज, इसे हम बोलते हैं कलिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है दलपुंज, कोरेला बोलते हैं। पुंगंग होता है इसे हम एंड्रोसियम बोलते हैं। जायांग होता है इसे हम यूनिसियम बोलते हैं। यानी क्या होता है, जो फूल होता है ये 4 भाग में होते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कौन सा फूल कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सबसे पहला क्या आता है भैया, तो लाल फूल है। क्या है, लाल है। क्या है, लाल फूल। अब लाल फूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए प्रेम का क्या होता है, प्रतीक होता है। कौन होता है, कि लाल फूल होता है। लाल फूल कहाँ दिया जाता है, जो लोग प्रेमी होते हैं वो सब क्या करते हैं, तो लाल फूल को देते हैं। जैसे मान लीजिए अब कौन लड़का है वो कोनो को देने के लिए जाएगा ना, तो कहे अभी नहीं लेंगे, क्या करेगा, लिख के भेज देगा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो जैसे वो फाड़ के देखेगी तो कौन फूल रहेगा, तो ये ललका रहेगा। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, देखिए तो गुलाब का फूल होता है। क्या होता है, गुलाब का फूल। गुलाब का फूल देखने में अच्छा होता है और लोग क्या करते हैं, इसे पसंद भी करते हैं। इसलिए जो लोग प्रेमी होते हैं ये सब क्या करते हैं, तो लाल फूल को क्या करते हैं, भेजते हैं। इसलिए बोला जाता है लाल फूल भेजने से क्या होता है, लोगों के बीच में प्रेम ज़्यादा बढ़ता है। समझ में आ गया। तो लाल फूल कहाँ भेजा गया, तो प्रेम के लिए। अब देखिए इस सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो लड़का और लड़की के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोनो मीते बन गया, कहेगा अरे मीते तुम्हारे लिए तो जनवा दे देंगे, सिनेमा चीर देंगे। तो देखिए मान लीजिए बहुत ज़्यादा दोस्ती है तो वो क्या करेगा, पड़ जाएगा जन्मदिन तो लेके जाएगा कौन फूल, देखिए पीला फूल। क्या होता है, तो पीला फूल लेके जाएगा। अब देखिए दोस्ती का प्रतीक कौन होता है, तो पियर का फूल होता है। प्रेम का प्रतीक लाल, दोस्ती का क्या होता है भैया, तो पीला। वो कहेगा ससुर फूल लेके आयल बना हमारे मीते हमें, अरे तेन मोबाइल धैले होता है तो चलावल बना। लेकिन अगर प्रेम को अगर दोस्ती में बढ़ाना है तो कौन सा फूल दिया जाता है, तो पीला फूल। समझ में क्या। अब देखिए है क्या है सफ़ेद है। क्या है सफ़ेद फूल है। अब सफ़ेद फूल कहाँ दिया जाता है, जैसे मान लो कोनो आदमी जब मर जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर सफ़ेद फूल फेंकते हैं। यानी लाल फूल प्रेम का प्रतीक, यानी लड़का लड़की में सबसे ज़्यादा लाल फूल दिया जाता है। लेकिन अगर मीते होता है, दोस्त गहराई में बनता है, तो पीला फूल। और जब आदमी मर जाता है तब क्या किया जाता है, तो सफ़ेद फूल दिया जाता है। समझ में क्या। तो जो फूल होते हैं इस तरह से इनका अलग अलग काम होता है। जैसे आदमी का हर तरह से अलग अलग काम होता है, कोनो पेंट करेगा, कोनो फर्नीचर करेगा, कोनो मोटरसाइकिल बनाएगा। उसी तरह से ये मत समझिए कि फूल है तो सब में हम दे सकते हैं। अब मान लीजिए कोनो आदमी मर गया, आप ले जाके लाल का फूल दीजिएगा ना तो बहुत मार मारेगा सब। अब चाहे कोनो पियर का देगा तो बहुत मार खाएगा। यानी सफ़ेद फूल क्या होता है, तो मरने में फेंका जाता है। समझ गया। तीत हो गया फूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब हम फूल के विषय में समझते हैं। देखिए सबसे पहला है बाह्य दलपुंज, उसके बाद है दलपुंज। अब ये सब होता कहाँ है उसके विषय में समझते हैं। देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं फूल। कौन सा फूल है, समझिए गुलाब का फूल। क्या है, गुलाब का फूल। अब देखिए जैसे कोनो लड़का कोनो लड़की से प्रेम करता है और लेके देने के लिए जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले डंठल को पकड़ता है। देखिए है क्या है, डंठल है। अभी डंठल को हम क्या बोलते हैं, तो पुष्प वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्प वृत्ति बोलते हैं। यानी डंठल जो होता है उसे हम बोलते हैं पुष्प वृत्ति। अब देखिए ये जहाँ जाके लगा ले, देखिए है गोल का ना, इसे हम क्या बोलते हैं, पुष्प आसन। क्या बोलते हैं, पुष्प आसन बोलते हैं। यानी देखिए जो पूरा फूल का भाग होता है इसी पे आके क्या होता है, इस तरह से बैठल रहता है। देखिए इस तरह से क्या होता है कि बैठल होता है। तो जहाँ फूल सब आके बैठते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो फूल का आसन बोलते हैं। जैसे आदमी को देखिएगा कहीं बैठ जाएगा तो कहेगा यह हमारी जगह ही है, यह हमारा आसन है। उसी तरह से जहाँ फूल आके बैठता है उसे हम क्या बोलते हैं,
पुष्पासन बोलते हैं। समझ में गया। अब देखिएगा कोनो फूल रहेगा, देखिए चाहे गुलाब का रहेगा, चाहे चमेली का रहेगा, चाहे किसी भी प्रकार का फूल रहेगा ना, तो नीचे क्या होता है, छोटा छोटा हरा हरा निकला होता है। देखिए और जो हरा हरा है इसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज बोलते हैं। यानी देखिए पकड़ने वाला पुष्पवृत्ति, जहाँ जाके बैठता है पुष्पासन, जो हरियर का है बाह्य दल पुंज। अब देखिए जब फूल फूला जाता है इसे हम बोलते हैं, देखिए हई हो गया दल पुंज हो गया। क्या हो गया? दल पुंज हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, फूल के क्या होते हैं, पकड़ने वाला पुष्पवृत्ति, जहाँ जाके बैठ गया पुष्पासन, जो नीचे हरा हरा थोड़ा होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज, और जब फूल फूला जाता है उसे हम बोलते हैं दल पुंज। लेकिन अब मान लीजिए ईंट तोड़ के फेंकना है, तब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल है, अब ईंट पंखुड़ी हम तोड़ के फेंकते हैं उसे हम बोलते हैं पेटल बोलते हैं। अब देखिएगा बहुत जगह जब फेंका जाता है तो लोग क्या करते हैं, तोड़ के फेंकते हैं। अगर एक ठौरा हम तोड़ के फेंकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो पेटल बोलते हैं। समझ में गया। हई देखिए जो बाह्य दल पुंज होता है और दल पुंज होता है, ये क्या करता है, तो कली का रक्षा करता है। क्या करता है? कली का रक्षा करता है। अब कली का होना, देखिए मान लीजिए हई फूल है, ये बढ़िया से फुलाइल नहीं है, देखिए हई जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, देखिए हई वाला हो गया दल पुंज हो गया, और नीचे जो हरियर का इसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या हो गया? बाह्य दल पुंज। देखिए अभी दोनों लोग क्या करते हैं, इस तरह से घेर के रख ले रहते हैं, लेकिन जैसे फूल का समय आता है ये क्या होता है, इस तरह से फैल जाता है। अब जैसे फैलता है तो जो बीज का कली है ये क्या करते हैं, एक फूल का निर्माण कर देता है। देखिए चाहे गुलाब का फूल, चाहे चमेली का फूल, चाहे कनेले का फूल, हर एक फूल में क्या होता है, तो बाह्य दल पुंज और दल पुंज होते हैं। इस सब कली को घेर के रखते हैं। अब जैसे समय आता है क्या होता है, फैल जाता है, ये सब क्या होते हैं, अगल बगल गिर जाते हैं। समझ में गया। देखिए हर एक फूल में बाह्य दल पुंज और दल पुंज होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसके 4 भाग होते हैं। समझ में गया। देखिए बाह्य दल पुंज और दल पुंज आपको समझ में गया। अब हमारा बचता है पुमंग और जयांग। स्क्रीन शॉट लीजिए, अब पुमंग और जयांग के विषय में समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि पुमंग क्या होता है और जयांग क्या होता है। देखिए आपको बाह्य दल पुंज और दल पुंज आपको पता चल गया। अब हम ही समझते हैं ये पुमंग और जयांग क्या होता है। देखिए याद करने का तरीका क्या है, देखिए पुमंग इसे मान लेते हैं पुरुष, क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो जब पुमंग पुरुष हो गया तो जयांग क्या हो गई, महिला। क्या हो गई, तो महिला हो गई। अब हम ट्रिक से आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझते हैं, ध्यान समझिए। देखिए जो पुमंग होता है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन? पहला होता है पुंकेसर जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, दूसरा होता है परागकोश जिसे हम एंथर बोलते हैं, तीसरा होता है परागकण जिसे हम पॉलीग्रीन बोलते हैं। अब देखिए जो जयांग होता है इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है अंडाशय जिसे हम ओवरी बोलते हैं, दूसरा है वर्तिका जिसे हम स्टाइल बोलते हैं, तीसरा वर्तिकाग्र जिसे हम स्टेग्मा बोलते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि ये पुरुष वाला है 3 ठो, महिला वाला 3 ठो। लेकिन अब हम ही समझते हैं आखिर सब फूल में होता कहाँ है। चलिए ध्यान समझ। देखिए सबसे पहला आता है जिसे हम बोलते हैं पुंकेसर। अभी क्या होता है, देखिए चाहे अड़हुल का फूल दिखेगा ना, तो अड़हुल के फूल में देखिए ऐसा क्या होता है, ये लम्बा के निकल होता है। देखिए जो लम्का निकल है यहाँ पे समझ, देखिए है क्या है लम्बा का निकल है। तो जो लम्का निकला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पुंकेसर। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है परागकोश। अब परागकोश क्या होता है, देखिए मान लीजिए या के बाबू अब ऊपर गोल हो जाता है। देखिए हैया के ऊपर क्या होता है, इसे गोल हो जाता है। तो जो गोल है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम परागकोश बोलते हैं। अब इसके बाद है परागकण। अब परागकण क्या होता है, देखिए इसमें छोटा छोटा क्या होता है, इस तरह से कण होता है। अड़हुल का फूल लीजिएगा तो देखिएगा लंबा है, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। उसके बाद ऊपर जाके गोल हो जाता है, टूथ हो गया पुंकेसर। अब उसमें देखिएगा छोटा छोटा क्या होता है, दाना होता है। उसी दाना को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परागकण बोलते हैं। समझ में गया। ये तो 3 हो गया भैया, किसका, ये हो गया पुरुष का। अब महिला में कैसे होता है, देखिए इसमें होता है अंडाशय जिसे हम ओवरी बोलते हैं। अब कहिएगा कि ओवरी कहाँ होता है, देखिए है नीचे में देखिए कैसे लोटा के पेनी जैसन है। देखिए जब लोटा के पेनी जैसन हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओवरी। समझ में गया। उसके बाद वर्तिका। अब वर्तिका का है, देखिए लोटा के पेन में से ऐसे 2 ठो डांटी सन लम्बा का निकल रहा है। इसी लम्ब का हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टाइल यानी वर्तिका बोलते हैं। उसके बाद है वर्तिकाग्र। अभी क्या होता है, देखिए जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसमें परागकण को डाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। समझ में गया। एक बार फिर समझ, देखिए जो लम्बा लम्बा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पुंकेसर। उसके बाद ऊपर क्या होता है, गोल हो गया, उसे हम बोलते हैं परागकोश।
उसमें क्या होता है, छोटा छोटा इस तरह से कण होता है, उसे हम बोलते हैं परागकण। ये हो गया पुरुष वाला। ओवरी क्या होता है, देखिए हाइलोटा का पेन है ओवरी, तो गोल हो गया ओवरी हो गया। उसके बाद ओवर्तिका, तो दूठ जो निकला ऊपर आ इस तरह से, उसे हम बोलते हैं ओवर्तिका। ऊपर आ जाए जो टेढ़ हो गया है उसे हम क्या बोलते हैं, तो वर्तिकाग्र बोलते हैं। समझ में क्या, तो यही क्या होते हैं, पूरे फूल के भाग होते हैं। लेकिन अब मान लीजिए, भाई देखिए अब मान लीजिए क्या है, ये हो गया मधुमक्खी, क्या है, ये हो गई मधुमक्खी हो गई। अब मधुमक्खी क्या करती है, जैसे मान लीजिए क्या है, गुलाब का फूल है, ये क्या करती है, तो बैठती है। अब जैसे बढ़ती है तो अपने पैर में क्या करती है, इस कण को क्या करती है, निकाल लेती है। अब जैसे कण को निकालती है ना, तो लेके सन से उड़ जाती है। अब जब उड़ जाती है तो फिर क्या होती है, खोजती है कि किस में डालना है। अगर उसी जात के मिल जाता है तो ले जाकर उसमें क्या करती है, देखिए जैसे पराग कण को निकाल के क्या करती है, उसमें डालती है। कैसे डालती है, देखिए अब यहाँ से उड़ेगी, उड़ के मान लीजिए ये फूल से उड़ेगी, फिर दूसरा फूल पे आके बैठेगी। देखिए इस तरह से क्या होती है, इसमें डालती है। देखिए सबसे पहले कहाँ डालती है, तो वर्तिकाग्र में, कहाँ, वर्तिकाग्र में डालती है। अब देखिए वर्तिकाग्र के बाद कहाँ आता है, देखिए इस तरह से आता है लमका में, इसे हम बोलते हैं वर्तिका। ये हो गया वर्तिका हो गया। अब सबसे नीचे आ गया कहाँ है, गोलका में। अब देखिए गोलका को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं तो ओवरी बोलते हैं। अब देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए महिला के अंदर क्या होता है, देखिए ओवरी होता है, कितना होता है, तो 2 ठुकरा। अब देखिए ओवरी में क्या बनता है, तो अंडा बनता है। और देखिए हई हो गया अंडा, हई हो गया स्पर्म। अब जैसे दोनों एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। तो उसी तरह से इस फूल में होता है। इस समझिए जो परागकण है ना, इस समझिए क्या इसका बीज है, ये आता कहाँ, सबसे पहले आता है वर्तिकाग्र में, उसके बाद वर्तिका में, उसके बाद कहाँ आता है, तो ओवरी में। हम बोलते हैं स्त्री केसर, क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। अब देखिए जैसे गोलका में आता है तो रुक जाता है। अब जैसे रुकता है तो जिस तरह से महिला के ओवरी में जो अंडा बनता है, उसी तरह से क्या होता है, इसको बढ़िया से पका देता है। अब जब पका देता है उसके बाद क्या होता है, तो फूल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो कहाँ होता है, तो देखिए जनांग यानी स्त्री के ओवरी में। समझेगा। लेकिन देखिएगा हम मान लीजिए भैया मधुमक्खी है, ये क्या करती है, तो दिन में भी घूम सकती है, रात में। लेकिन देखिए अब मान लीजिए एठो दिन वाला फूल हो गया, एठो राती वाला हो गया। अब देखिए जब दिन में घूमेगी तो देखेगी एकदम आँख ऐसा फाड़ फाड़ देखिए, अच्छा ये अड़हुले फूल है, क्या कर देगी, इस पर बैठ जाएगी। तो दिन में देखिएगा तो सूंघने का जरूरत नहीं है, आँख से दिखाई देता है तो बैठ जाती है। अब जैसे बैठती है इसका क्या करती है, कण निकाल के ये वाला देखती है कि कहाँ अड़हुले फूल, उसमें ले जाके इस तरह से डाल देती है। लेकिन देखिएगा अब रात वाला में क्या होता है, तो रात में भैया देख नहीं सकती है तो सब सूंघता है, ये तो गुलाब के फूल है, क्या करती है, अब रात को सूंघती है सब, और सूंघने के बाद क्या करती है, उस पर जाकर बैठ जाती है। अब जैसे बैठेगी तो पराग कण को क्या करती है, निकाल लेती है। अब जैसे निकाल लेती है फिर सूंघेगी, कहाँ फूल बा, क्या करेगी, जैसे माकेगी उस पर जाकर बैठेगी और इस तरह से क्या करेगी, छोड़ देगी। वर्तिकाग्र में आएगा, वर्तिका में आएगा, उसके बाद कहाँ आ जाता है, तो स्त्री केसर में आ जाता है। इस तरह से फिर क्या होता है, एक फूल का निर्माण हो जाता है। तो ये देखिए ये जो पूरा प्रक्रिया होता है वो तब क्या होता है, एक फूल का यानी फ्लावर यानी फूल का क्या होता है, निर्माण होता है। जिस तरह से गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है, ठीक प्रक्रिया यहाँ पे ऐसे होता है। अब ये जब पूरा प्रक्रिया पूरा हो जाता है उसे हम बोलते हैं फ्लावर यानी फूल बोलते हैं। समझ में गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, और पुरुष के कितने भाग, तो 3 भाग होते हैं, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। उसी तरह से महिला के अंदर 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और इस तरह से जब मिलान होता है तब एक बच्चे का यानी एक फूल का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फूल क्या होता है, ये कितने भाग में होते हैं, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।